नमस्कार सर। सच साहेब। सर क्या नाम है आपका? अमित दास। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 16 सितंबर 2016। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? मैं ब्रह्मा विष्णु महेश की सेवा करता था। जन्माष्टमी को उपास रख लेना और शंकर जी का उपास शिवरात्रि को रख लेना, ऐसे 9 दुर्गों में उपास रख लेना, ऐसे पूजा करता था। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर ये पूजा करने के बावजूद भी मेरे ज़िंदगी में कुछ ना कुछ परेशानी चलती रहती थी। कभी कुछ हो जाना। मेरे पैर छुए जब मैं 6 साल का था तब पैर में एड़ी में लग गया था चोट, साइकिल में चला गया था पैर। उसके बाद में मेरे बड़े होते होते कुछ ना कुछ परेशानी चली रही थी और कान के पीछे भी एक फोड़ा हो गया था मेरे, उसका भी ऑपरेशन हुआ था छोटे में ही। फिर उसके बाद में मैं पूजा करता रहता था, ताबीज़ बनवाना, कुछ ना कुछ चलता ही रहता था। वो भी मेरा 1-2 दिन ही चल पाता था, ताबीज़ ख़राब हो जाता था। बार बार बाबा के पास जाना, इधर उधर जाना, भटकते रहना। इतने पूजा करने के बावजूद भी मेरा एक्सीडेंट हुआ 19 जनवरी 2016 में। एक्सीडेंट के बाद में भी मुझे 2-3 महीने बाद पथरी हो गई और ऑपरेशन होने के बाद में भी मेरा थोड़ी सी कील उठ गई, पैर की जो रॉड डली हुई है उसमें। फिर उसका ऑपरेशन हुआ, लेकिन मतलब लाइफ में कुछ ना कुछ चल ही रहा था। उसी दौरान घर घर आकर जो संत रामपाल जी के जो शिष्य होते हैं वो पुस्तक सेवा करते हैं, तो वहाँ से मुझे वो ज्ञान गंगा पुस्तक मुझे मिली। तो उस पुस्तक में मैंने ऐसा ज्ञान पढ़ा जो भविष्य में कहीं पर भी किसी के पास भी नहीं है। संत रामपाल जी ने पूरा सृष्टि रचना खोल कर रख दी है। मनुष्य कहाँ से आया है और उसे उस मनुष्य जीवन किस लिए मिला है। उसे पढ़ने के बाद 16 तारीख 9 महीने 2016 में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक हो, भौतिक हो, शारीरिक हो या मानसिक हो। तो क्या आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? क्योंकि पहले आप बहुत ज्यादा दुखी थे। हाँ जी, मेरे ज़िंदगी में बहुत लाभ होते ही चले गए जब से मैंने नाम दीक्षा ली है। संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने से पहले तब मेरा जो एक्सीडेंट हुआ था, मैंने अपने पैर को देख के समझ लिया था कि चलना तो दूर की बात है, मैं खड़ा भी नहीं हो पाऊँगा। मेरा इस तरीके से पैर का एक्सीडेंट हुआ था, ऑटो जब पलटी थी तब। लेकिन जब संत रामपाल जी से मैंने नाम दीक्षा ली तो उसके बाद संत रामपाल जी की कृपा से मेरा पैर में ठीक हो गया। और संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद में मुझे जो सोने में दिक्कत होती थी वो भी दिक्कत ख़त्म हो गई। और सर हमारे घर में किराए से एक लड़का रहता है, वो पानी बरस रहा था, वो पानी छत पे झाड़ रहा था, वो निकाल रहा था उसमें नाली में छत पर। तो उसकी मम्मी नीचे बैठी हुई थी, वो बोल रही क्या कर रहा है यार पे तू ऊपर। हाँ, आवाज़ लगाने लगी तो वो झक्का नीचे देखने लगा, पता नहीं नीचे झकते झकते वो गिर गया। संत रामपाल जी ने उसे बचा लिया, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। इतने जोर से आवाज़ आई, मोहल्ले वालों ने भी सुनी थी। सबों ने आवाज़ सुनी, देखने के लिए सब लोग आने लगे। मोहल्ले के कहने लगे कि लग गई होगी बहुत, लेकिन पता नहीं मालिक ने कैसे बचा लिया। बहुत रहम हुई मालिक की उस दिन। मेरी जो 6 mm की पथरी थी, मैंने दवाई खाना बंद कर दी थी उसकी, क्योंकि मैं एक्सीडेंट जो हुआ था उस पैर की भी दवाई खा रहा था, इधर पथरी की भी खा रहा था। तो मेरे एक पथरी नहीं थी, मेरे बहुत सारी छोटी छोटी दानेदार पथरी थी। डॉक्टर ने बोला था दवाई खाना पड़ेगी। खाते खाते वो छोटी छोटी पथरियाँ तो निकल गई थी, लेकिन एक 6 mm की पथरी रह गई थी और बंद कर दी दवाई खाना, क्योंकि मैं एक्सीडेंट की भी खा रहा था, दवाई चली रही थी, परेशान हो गया था दवाई खाते खाते। इधर संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ली थी, उनकी भक्ति करता रहा था। मैंने इंटरव्यू में देखा कि जब और लोगों की पथरी ठीक हो सकती तो मेरी क्यों नहीं हो सकती। डॉक्टर ने बोला था कि तुम बीज वाली चीज़ नहीं खा सकते, पूड़ी नहीं खा सकते, तेल की चीज़ नहीं खा सकते। मैं 2 पूड़ी से 3 पूड़ी नहीं खा पाता था, तेल का घी की रोटी भी नहीं खा पाता था, मेरा दर्द उठने लगता था। और संत रामपाल जी की दया से पथरी पूरी ख़त्म हो चुकी है। मेरी पथरी पता नहीं कहाँ गई है, मैं चाहे कुछ भी खा लेता हूँ, मेरे कोई दर्द नहीं होता, पथरी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। सर जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तब मैंने ये देख लिया था कि पैर मेरा इस तरीके से चोट थी मेरे पैर में कि मेरे को चलना तो दूर में खड़ा नहीं हो पाऊँगा। वो बंदा भक्ति के बाद में संत रामपाल जी से जुड़ने के बाद में इंटरव्यू के लिए गया था। मैंने सोचा कि ऐसे ही कुछ टेस्ट होगा था, तो पता पड़ा 2 सर ने बोल दिया रनिंग होगी। मैंने की रनिंग होगी, मेरे तो पैर में रोड डली है। तो मैंने संत रामपाल जी के ऊपर छोड़कर मैं तो दौड़ गया, और मैं दौड़ा उसी तरीके से जिस तरीके से सब दौड़ रहे थे। मैं ऐसे लटके भी नहीं दौड़ा, बिल्कुल सही करेक्ट दौड़ा बिल्कुल। और मैंने टेस्ट निकाल दिया, ये सब संत रामपाल जी की कृपा से ही हो पाया। टेस्ट पास किया और जॉब लग गई। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
मैं संदेश तो नहीं दे सकता सर, मैं तो एक दास हूँ। मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि संत रामपाल जी का सत्संग बहुत चैनलों पर शुरू हो चुका है। साधना टीवी पे भी 7:30 से 8:30 तक आता है, और ईश्वर चैनल पे भी आता है, बहुत चैनलों पे आता है। तो उसमें जो नीचे पीली पट्टी चलती है उस पर नंबर दिए रहते हैं, उन नंबरों से फ़ोन लगाकर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साई।